Versatile. I think yeah, man. Like Emiway is quite versatile. Emiway is quite versatile. काफी अंदर से बोलता हूँ जब भी मैं खड़ा सामने माइक के। तो ऑलमोस्ट एक साल पहले कृष्णा रेडिट पे अपने फैंस के सवालों का जवाब दे रहे थे। उसमें से एक फैन ने जब कृष्णा से उनकी लैक ऑफ वर्सटैलिटी के बारे में सवाल किया तो कृष्णा ने बोला था कि सबकी एक लेन होती है, जैसे डिवाइन की अपनी एक लेन है, स्टैन की अपनी और तलहा की अपनी, तो कृष्णा की भी उनकी अपनी एक लेन है। तो ऑडियंस अपने मूड के अकॉर्डिंग दूसरे रैपर्स को सुन सकती है और सब रैपर्स सब कुछ नहीं कर सकते। बट आई थिंक कृष्णा की ये बात एमवे बंटाई पे अप्लाई नहीं होती। एमवे बंटाई कैन डू एवरीथिंग इन म्यूजिक। पहले एमवे बंटाई को रोहन करियप्पा जैसे यूट्यूबर्स उनके लिरिक्स की वजह से उनको क्रिटिसाइज करते थे, और जब एमवे बंटाई के लिरिकल ट्रैक्स आने स्टार्ट हुए तो उनके ब्रेकडाउन में रोहन करियप्पा से मिस्टेक हुई और रैपबॉट जैसे यूट्यूबर्स तो ब्रेकडाउन ही नहीं कर पाए। और अभी जब डीएचएच में लो फाई गाने चल रहे हैं तो एमवे बंटाई ने अपने फैंस के लिए एक पूरी लो फाई एल्बम होल हार्टेडली ड्रॉप कर दी है। तन्हा राहों पे सब यादों का हिसाब है, किताब लिख दूं तेरे बारे बेमिसाल में। रोहन करियप्पा जैसे यूट्यूबर्स का एमवे बंटाई के इस एल्बम पे क्या कहना है? अब एमवे बंटाई फ्री है तो क्या वो बादशाह को रिप्लाई देंगे? और एमवे बंटाई के गानों पे इतने कम व्यूज क्यों हैं? क्या एल्बम फ्लॉप है? ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। फॉर मी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एल्बम। आई मीन एल्बम में इतने प्यारे प्यारे गाने हैं कि तुम एमवे बंटाई के हेटर हो के भी इन गानों को लूप पे सुन सकते हो अगर तुम एक सच्चे म्यूजिक लवर हो तो। एमवे बंटाई के वो फैंस जिन्हें एमवे बंटाई के खोना है, भरोसा, मिस तुझे और शाई जैसे ट्रैक्स पसंद है, वो एमवे बंटाई के इस तरह के गानों को डेफिनेटली मिस कर रहे थे। क्योंकि लास्ट टाइम एमवे बंटाई के ऐसे गाने 2 साल पहले मानसून ईपी में आए थे और फिर बीच में एमवे बंटाई ने प्यारा ट्रैक रिलीज किया था। इसके अलावा ऐसे गाने एमवे बंटाई बहुत टाइम से ड्रॉप नहीं किए थे। सोलो ट्रैक्स हुए कोलैब ट्रैक्स, एल्बम की सारे गानों को तुम लूप पे चला सकते हो। कोलैब ट्रैक्स में सब रिच और एमवे बंटाई के ट्रैक अक्सर की ज्यादा बातें कर रहा है, लेकिन तुम्हें एक बार मानू और एमवे बंटाई के ट्रैक फॉर यू को भी सुनना चाहिए। इसमें एमवे बंटाई ने पंजाबी में पहली बार गाया है और ये ट्रैक भी काफी अच्छा है। बंटाई रिकॉर्ड्स के रैपरों की बात करें तो गालिब और फ्लोबो को मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूं और दोनों ने एल्बम में जबरदस्त काम किया है, लेकिन फेक वंस सॉन्ग में शेष को पहली बार सुना और वो बहुत ही अच्छा गाना था। जानू ना कौन मेरा दोस्त कौन मेरा भाई कौन यहाँ पे फेक वंस। एल्बम में जितने भी कोलैब्स थे सबसे ज्यादा मुझे हेलाक ने सरप्राइज किया। लाइक आजकल के मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऐसे होते हैं कि तुम्हें पहली बार सुनने पे पता ही नहीं लगता वो गाना है कैसा। कई बार सुनने पे बाद में वो गाना तुम्हें ग्रो होता है और फिर उसके बाद अगर वो अच्छा ट्रैक होता है तो तुम्हारा फेवरेट बन जाता है। लेकिन ठीक हूँ मैं गाने में जैसे ही हेलाक का वर्स स्टार्ट होता है तुम समझ जाते हो कि ये गाना बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। वो मिलती एक पल और पल दो पल में चली जाती, नजर नहीं मिलती थी अब दिल को वो नजर नहीं आती। सरप्राइज होने वाली बात इसलिए थी क्योंकि मैंने हेलाक को एमवे बंटाई के गाने चुसम्बा से डिस्कवर किया था, जिसमें एमवे बंटाई की ये लाइन थी। हेलाक ने हलक तक दिया था फिर भी शिनाल ने जवाब नहीं दिया था। एमवे बंटाई के इस लाइन को सुनने के तुरंत बाद मैंने जाके हेलाक का कृष्णा के लिए डिस ट्रैक सुना था। इन्हें डिस्प्ले लगाने पड़े एड्स, ऑर्गेनिक मस्ती हम तभी तो मसल। तो जिस तरीके से हेलाक ने कृष्णा को डिस किया था और उसके बाद जिस तरीके से इस ट्रैक में हेलाक ने एमवे के साथ अपना एक पोएटिक अवतार दिखाया वो कमाल का था। वैसे तो एल्बम में सबने ही अच्छा काम किया, लेकिन क्या फायदा ऐसे अच्छे गानों का जब व्यूज ही नहीं आ रहे और सब बोल रहे हैं कि एल्बम फ्लॉप है। तो ऐसे तुमको बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें ये लिखा होता है कि एमवे बंटाई की एल्बम फ्लॉप है क्योंकि 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद इस एल्बम के गानों पे सिर्फ 1 या 2 मिलियन व्यूज ही आ रहे हैं। तो जो भी इस लॉजिक से एल्बम को फ्लॉप बोल रहे हैं, आई थिंक दे आर जस्ट हेटर्स, कॉज जो भी हिप हॉप सुनता है उनमें इतना तो सेंस होता ही है और वो इतना तो एनालाइज कर ही सकते हैं कि एमवे के सब्सक्राइबर्स से इस एल्बम के व्यूज का कोई लेना देना ही नहीं है। एमवे बंटाई के ज्यादातर सब्सक्राइबर्स उनके कॉमर्शियल ट्रैक्स और डिस ट्रैक्स की वजह से आए हैं और एमवे के इस एल्बम में ना तो कोई कॉमर्शियल ट्रैक है और ना ही डिस ट्रैक। तो जो भी एमवे बंटाई के सब्सक्राइबर्स है इस एल्बम के व्यूज को कंपेयर कर रहे हैं और इस लॉजिक से वो होल हार्टेडली एल्बम को फ्लॉप बोल रहे हैं, या तो वे न्यू लिसनर्स है देसी हिप हॉप में या फिर दे आर जस्ट हेटर्स। इस एल्बम के लिए ना तो एमवे बंटाई ने कोई हाइप बनाई और ना ही कोई मार्केटिंग की, और जैसे बादशाह ने अपने एल्बम को प्रमोट करने के लिए हनी सिंह और एमवे बंटाई को डिस किया, ऐसा कुछ भी एमवे बंटाई ने किया नहीं। फिर भी आफ्टर ऑल गाने सारे काफी अच्छे हैं। अगर इन गानों पे ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं तो ये गाने भी एमवे बंटाई के खोना है जैसे गानों की तरह हिडन जेम्स बन के रह जाएंगे, या अगर इन फ्यूचर कुछ गाने रील्स पे ट्रेंड होते हैं तो इन गानों पे व्यूज भी आ जाएंगे। लेकिन इन गानों की वजह से एमवे बंटाई के स्ट्रीम्स इंक्रीज होंगे, ये तो फिक्स है।
डाकू ट्रैक बादशाह की एल्बम का पहला ट्रैक था और इसमें कोई दो राय नहीं कि बादशाह ने अपने एल्बम की हाइप के लिए हनी सिंह और एमवे बंटाई पे शॉट लिया था। ये जेंजी के 14 लो फाइट से नहीं बाहर आ रहे गंदे इन लो। इसके बाद जब एमवे बंटाई ने अनाउंस किया कि होल हार्टेडली एल्बम इसी सैटरडे को पूरी तरह रिलीज होने वाली है, तो आई एज्यूम्ड कि एमवे बंटाई भी अपने इस एल्बम की हाइप के लिए अपने एल्बम के किसी ट्रैक में बादशाह को डिस करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जैसा एमवे बंटाई का कहना है, सबका बदला लेता बंटा, आज तक कुछ नहीं मिस करा। तो हो सकता है कि हमें एमवे बंटाई के मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट डेट्रॉयट टू एंटर फिल्म में बादशाह के लिए सब्लिमिनल्स देखने को मिल जाए। और अभी रिसेंटली अपने नए गाने में MC स्टैन ने भी एमवे बंटाई पे शॉट लिया है। फ्लेक्स नहीं करता नहीं तो कौन ना कौन मर जाएगा, झाड़ भर का बैग दिख रहा ना इसमें तेरा घर। तो हो सकता है कि किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप और स्टिल नंबर 1 जैसा ही कोई एक ट्रैक हमें देखने को मिल जाए एमवे बंटाई की तरफ से। रोहन करियप्पा की क्लिप बाद में देख लेना, पहले तुम अफैक और रैप बॉट की क्लिप देखो। क्या एल्बम गई है यार, ये मतलब लिटरली मेरी जो ख्वाहिश थी इतने टाइम की वो एमिवे ने भर भर के पूरी कर दी। हमको मेलोडियस वाइबी टाइप के गाने देखे एंड मुझे तो यार बस एक चीज चाहिए, पता है मुझे ये चाहिए कि भाई लोग होल हार्टेडली द एंड हो गया है। मुझे बस ये चाहिए यार कि एमिवे की ये एल्बम जो है ना उसको लोग अप्रिशिएट करें यार, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अप्रिशिएट इसलिए करें क्योंकि मैं एमिवे का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं बस ये चाह रहा हूँ अप्रिशिएट करो प्लीज प्लीज, वो नहीं कह रहा भाई। गाने अच्छे हैं भाई, गाने स्पीक्स फॉर देमसेल्फ यार। किसी आर्टिस्ट ने अगर अच्छे गाने बनाए हैं, हट के गाने बनाए हैं, ठीक है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि लोग उसको सपोर्ट करें। एंड यार ये किसी भी टाइप के आदमी जो है ना, ये आदमी किसी भी टाइप के गाने बना सकता है, इसके हाथ में बहुत सारी शक्ति है, इसको ऊपर वाले दी है, ठीक है, बट ही चोज टू ड्रॉप एन ऑल एल्बम लाइक दिस। लेवल अप किया है, वो भी थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा लेवल अप किया है, ठीक है, प्रूव कर दिया है ही इज रियली वर्सेटाइल आर्टिस्ट। तुम बात कर लो हार्डकोर की, तुम बात कर लो मेलोडी की, ही कैन किल इट एनीवेयर एनी टाइम भाई, ठीक है। इस अफैक और रैपबॉट इंटरनेट के चलन के अनुसार ट्रोल और तारीफ करते रहते हैं, लेकिन रोहन करियप्पा ने एमवे बंटाई के एल्बम के बारे में ये कहा है। And number 3 would be that this album has emotions. अगर मुझे एमिवे की प्रीवियस एल्बम्स में से कोई एक रैंडमली गाना सोचना पड़े that I still have in my head, that would be Believe. And the reason is that it had emotion. Similarly, इस एल्बम में भी आपको बहुत सारे ऐसे गाने मिल जाएंगे जिसमें एमिवे has poured his heart out. Point number 4 would be melodies. Most of the time, the melodies constructed in this album worked out well. अगर Survive को छोड़ दो आप, all the other melodies were on point. तो अगर तुम शौक हो रहे हैं कि रोहन जैसा बायस्ड यूट्यूबर जो एमवे बंटाई की मोस्टली बुराई ही करता है, वो अचानक से एमवे बंटाई को अप्रिशिएट कैसे करने लगा, तो ये क्लिप रोहन करियप्पा की किसी और वीडियो की है। अभी एमवे बंटाई ने अच्छा प्रोजेक्ट दिया है तो रोहन करियप्पा जैसे बायस्ड यूट्यूबर्स अंडरग्राउंड ही रहने वाले हैं, लेकिन जैसे ही एमवे बंटाई की तरफ से कोई खराब गाना या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है एमवे बंटाई से रिलेटेड, ये वीडियो बनाएंगे और निगेटिव बातें करना स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए तुम रोहन करियप्पा की एमवे बंटाई से रिलेटेड लास्ट शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। फिलहाल के लिए तुम्हारा कौन सा फेवरेट ट्रैक है ये बताओ और ऊपर की वीडियो पे क्लिक करके रैप बॉट को एक्सपोज होते देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।